शिबा इनू कॉइन के अंदर बड़े लेवल पर सेलिंग देखने को मिली और वैल्यू जो है वो 17 तक आ गई। आपको मैंने बोला था कि 16, 17, 18 ये एक जोन है जिसको ब्रेक करने का मतलब है कि वैल्यू फिर 15, 14 ठीक है 12 तक भी आ सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि वैल्यू 50 के अंदर भी चली जाए। और ये चीज़ें आप लोगों को 2 हफ्ते पहले मैंने बताना शुरू कर दी थी कि डाउन ट्रेंड बन रहा है, वैल्यू बुलिश नज़र नहीं आ रही। बिटकॉइन के अंदर तो बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन आल्ट कॉइन्स के अंदर बुलिश बिल्कुल भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है और आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में या पिछले 12 घंटों में या जो न्यू कैंडल अभी स्टार्ट हुई है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू एक बार फिर 19 से ऊपर बढ़ चुकी है और 2 के बिल्कुल करीब या 2 भी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, उसी लिस्ट के अंदर है। यानी कि वैल्यू ने यहाँ पर बुलिश लिया। आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के ग्रुप्स इस वक्त शिबा इनू कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। एक ग्रुप वो है जो वैल्यू को इतना नीचे गिराना चाहता है कि वहाँ पर दोबारा परचेजिंग करके एक बड़े बुलिश के बाद जो है वो प्रॉफिट को समेट सके। दूसरा ग्रुप ये है कि जो वैल्यू को बिल्कुल आगे ही बढ़ाना चाहता है और नीचे नहीं लाना चाहता और इस कदर आगे लेकर जाना चाहता है, यानी कि हम लोग कहते हैं 30 में वैल्यू आनी चाहिए ये चीज़ें, तो वो भी यही माइंडसेट रखते हैं। तो उनका ये जो है वो यहाँ पर एक था कि हम लोग जो है वो वैल्यू को 16 से नीचे नहीं गिरने देंगे या इस जोन से नीचे नहीं गिरने देंगे और यहाँ से वैल्यू को बुलिश करवाएंगे और फाइनली आप लोग देख सकें कि वैल्यू वापस से 19 के अंदर आ चुकी है और ओवरऑल मार्केट के अंदर सब कॉइन्स यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट एरिया के अंदर शिफ्ट हो गए और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। बिटकॉइन एक अच्छी वीक दी 97 की, लोगों को लिक्विडेट किया। फ्यूचर ट्रेड के अंदर लोग जो है वो अच्छे खासे तादाद में जो है लिक्विडेट हुए और ये चीज़ें ऐसी बातें होती है जब आप ट्रेड करते हैं। फ्यूचर ट्रेड में जो है वो आप लोग जब चीज़ों को समझ सोच के नहीं करते और वो कहते हैं ना कि रिस्क खेलने की कोशिश करते हैं तो रिस्क आप लोगों को फिर डुबाता भी, और वो रिस्क जिसका आपको पता भी ना हो कि इसका एंड क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ें। बाकी शिबा इनू कॉइन यहाँ पे 19 के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर देखना ये है, लोगों का ये कहना होगा कि भाई साहब क्या वैल्यू अब इसके आगे बढ़ेगी या 2 से ऊपर जा सकती है, 21, 22। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 22 के अंदर परचेजिंग की है, 23 के अंदर परचेजिंग की है, 24 के अंदर। मैक्सिमम लोगों ने इस लेवल के अंदर परचेजिंग की और मैंने कुछ लोगों को 20 के अंदर भी परचेजिंग करवाई। तो वो लोग कह रहे होंगे कि भाई साहब इस वक्त हम लोग डिप में चल रहे हैं या हम लोग लॉस में चल रहे हैं। भाई साहब ये लॉस में चलना कोई आप लोगों के लिए कोई पहाड़ जैसा कोई मैं कहता हूँ कि मुश्किल नहीं है या कोई परेशानी नहीं है कि भाई साहब अब शायद हम जो है वो कभी बुलिश में आएंगे ही नहीं। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर परेशान करना बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं ना कि जब आप लोगों को इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी तो फिर आप लोगों की परेशानी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। स्पॉट ट्रेड के अंदर आपने एक वैल्यू के अंदर जब परचेजिंग कर ली, वैल्यू उससे जब बुलिश करती है आगे की तरफ तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है और आपको खुशी भी होती है। जब वैल्यू उससे नीचे चली जाती है तो आप लॉस में चले जाते हैं, यानी कि आपके यूएसडी कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको दुख होता है। क्योंकि आप लोग हमेशा प्रॉफिट ही कमाना चाहते हो, आप लोग लॉस नहीं कमाना चाहते। लेकिन एक स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट कि भाई साहब एक टाइम के अंदर हम लोगों को इतना प्रॉफिट होगा, लिहाजा मैं इसको इतने टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है कि भाई साहब मैंने सपोर्ट एरिया के अंदर या फिर क्रैश मार्केट के अंदर या मार्केट नीचे की तरफ जाती है, मैंने परचेजिंग करनी है। जो बुलिश आए तो उसके अंदर सेल कर देना। एक माइंडसेट ये है। तो हम लोग एक बड़ा माइंडसेट लेकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी शॉर्ट माइंडसेट के साथ होती है कि हमने शॉर्ट वैलेट वाला काम करना है। यानी कि हम लोग डे ट्रेडर का बिहेवियर हमारा डे ट्रेडर वाला होता है और जो हमारा जब उससे पहले इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है ना, उस वक्त हम सोच ही हो रहे हैं कि मैंने साल के लिए ले लेना है, मैंने 1.5 साल के लिए लेना है, मैंने 2 साल के लिए ले लेना है। लेकिन जब वैल्यू नीचे गिरती है तो वो परेशान होता है। परेशान वो होता है जिसने डे ट्रेड करनी होती है, जिसने दोबारा अपने पैसे निकालने होते हैं वापस। यानी कि मैंने परचेजिंग की और मेरा इस हिसाब से मैंने परचेजिंग की कि अभी मैंने इस $1 के अंदर परचेजिंग किया, मैंने $2 के अंदर सेल करना है, जो मर्जी हो जाए। मैंने $2 जैसे वैल्यू होती है मैंने भाई साहब सेल करना है और वो अप एंड डाउन वाली पोजीशन है। सपोर्ट एरिया में बाइंग की और जो है वो रेजिस्टेंस एरिया में सेलिंग की। डेट सेट मैंने पैसा बनाया और भाई साहब अपनी ज़िंदगी इंजॉय की। और ये चीज़ें जो है वो मैंने अक्सर लोगों के अंदर देखी हैं कि भाई साहब माइंड बड़ा लेकर बैठे होते हैं कि भाई साहब मैं भाई 2 साल के लिए होल्ड करूँगा, मैं 3 साल के लिए होल्ड करूँगा। जब वो देखते हैं वैल्यू नीचे गिरती है और यकीन माने उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं कि वो लोग इस कदर परेशान होते हैं, भाई साहब मैंने यहाँ पर परचेजिंग की थी, ये तो नीचे आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया,
वो हो गया, खुद भी परेशान, सामने वाले को भी परेशान करना। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, सम टाइम इतने मैसेजेस लोगों के आते हैं, वॉइस आते हैं कि भाई ये इधर चला गया, अब ये कितना आगे जाएगा, ये कब तक आगे जाएगा, ये ऐसा होगा वैसे होगा। भाई साहब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बच्चे की जान लोगे, अब उस मार्केट का गला घोंटोगे भाई साहब कि मुझे प्रॉफिट दे। भाई साहब मैंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे अब कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा जादूगर मिल जाए, मुझे बता दे कब लेना है, कब परचेज करना है, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, कितने टाइम में मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, मुझे ये भी कोई बता दे। इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर लोग जो है वो कहते हैं ना कि दिनों में अमीर हो जाते हैं, दिनों में गरीब भी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ट्रेड करने वाले हैं उनको नुकसान नहीं होता? बिल्कुल होता है। स्टॉप लॉस क्यों सीखते हैं वो, स्टॉप लिमिट क्यों लगाते हैं वो, नुकसान करना वो क्यों सीखते हैं? अक्सर उनकी ट्रेड 100% वो सोच कर लगाते हैं, फिर भी नुकसान हो जाता है। इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग की तरह ही लेना चाहिए कि ट्रेड है भाई साहब, मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। फंडामेंटली चीज़ें क्या होती हैं? गुड न्यूज़, बैड न्यूज़। एक अचानक से बैड न्यूज़ आई, कुछ ऐसा हंगामा हो गया भाई साहब, आपकी सब प्रेडिक्शंस यहाँ पर जो है वो उनके आले लग जाएंगे। सब प्रेडिक्शंस के एक बैड न्यूज़ आ जाए, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, बजाय इसके कि हम लोग के इंडिकेटर्स, ग्राफ, ट्रेंड लाइन सब कुछ ठीक होता है। अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आती है, वैल्यू नीचे गिर जाती है, आपकी अच्छी खासी बनी हुई कैंडल खराब हो जाती है और वो आपके सिलेबस से बाहर होती है। तो ये चीज़ें सिलेबस से बाहर होती है, अक्सर चीज़ें सिलेबस से बाहर होती हैं जो आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने माइंड में रखें, परेशान ना हो करें। आपने परचेजिंग कर लिया 22 के अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है ना। अगर आज की वैल्यू में ले लेते तो क्या होता, $5-10 या $100 या $200 चलो आपका बच जाता, और परचेजिंग कर लेते। बेसिकली हमारा माइंडसेट यहाँ पर पजल होता है कि मैं यहाँ पर ले लेता, मुझे कॉइन्स और मिल जाते। लालच है ना, हम लालच खा जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मिलना वही है जो नसीब में है। ठीक है, काम खराब होना वो तो अपने हाथ से ही हो जाता है। तो क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर बंदा अपने हाथ से काम खराब करता है। ठीक है, अपने हाथ से सोचता है, कर देता है, बाद में देखते हैं 1-2 दिन में तो हो ये तो बुलिश हो गई यार। ऐसा टाइम मैंने देखा है, ऐसे लोगों का मेरे साथ रब्ता हुआ कि मैं उनको कहता था नहीं 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 भाई साहब होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें। लोगों ने सेल करके ऐसे एक इधर कोइन इधर कोइन, फिर उधर से सेल किया उधर कोई, जो समझ ही नहीं आती। एंड में कुछ लोग ये कह के भाग गए कि भाई साहब इस मार्केट का कोई फायदा नहीं, इसमें नुकसान ही नुकसान है। कामयाब वही है जिसके अंदर सब्र है, बर्दाश्त है, जो वेट कर सकता है। जिन्होंने वेट किया आज वो बिटकॉइन के मालिक है। ठीक है, उनके पास बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, जिन्होंने वेट किया 5-5 साल 10-10 साल। ठीक है, और बड़े टाइम उन्होंने लिया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, शेयर मार्केट वाला हिसाब है। तो ये सारी अपडेट थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारे गहरे के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।